कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। अब हमें गुरुत्वाकर्षण लेसन पे पहले गत्के लगवा दिए थे, बल और गत्के के भी सवाल लग गए हैं आंके पर। अब गुरुत्वाकर्षण के आंके पर लगवाना है, लेकिन ये लेसन पूरा हम लिखवा चुके हैं गुरुत्वाकर्षण का। लेकिन आंके पर लगवाने के लिए पहले इसकी थोड़ी थ्योरी का फिर रिवीजन कर लीजिए, तो आंके पर समझ में आ जाएंगे गुरुत्वाकर्षण क्या है। हमने बताया था आपको, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हमने न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम का सूत्र G बराबर m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बताया। ये m1 ये m2 तेरा मान में दो परस्पर r मीटर की दूरी का। हमने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को ही आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था? यदि दो पिंड तो स्थिर पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो स्थिर पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने बताया था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड r मीटर की दूरी पर है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F है, तो m1 m2 के गुणनफल के बराबर होता है और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों समीकरणों से हम कह सकते हैं अनुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आएगा जहाँ पर मैंने कहा जहाँ पर G एक नेतांक है, कैपिटल G क्या होता है? एक नेतांक है जिसे सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक कहते हैं। जहाँ G एक नेतांक है जिसे सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक कहते हैं। इसका मान सदैव नियत रहता है। सदैव क्या रहता है? नियत रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। सदैव नियत रहता है यानी कि स्थिर रहता है। इसका मान कभी नहीं बदलता है। कैपिटल G का मान कभी नहीं बदलता है। इसलिए हमने कहा था जहाँ कैपिटल G क्या एक नेतांक है जिसे सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक कहते हैं। इसका मान सदैव स्थिर रहता है, नियत रहता है। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर सदैव समान रहता है। कैपिटल G का मान कितना होता है? 6.67 -11 न्यूटन स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम करता है। अब कैपिटल G क्या? सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक। अगर आपसे सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक की परिभाषा पूछती जाए, किसकी? सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक। तो सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा के लिए
सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 kg, 1 किलोग्राम के पिंडों परस्पर ये आर एक मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर f बराबर g 1/1 का वर्ग यानी f बराबर g। इस स्थिति में सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जो आकर्षण बल के बराबर हो रहा है, कैपिटल जी स्मॉल कैपिटल जी आपके बराबर है। इसलिए सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा क्या बन सकती है? ये बताइए, सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है। सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान के है, एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्यरत रहते हैं। ये पिंड परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो ये पिंड परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर एफ जी के बराबर है। ये सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा हो जाती है। अब सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक अब मैंने आपको लिखा था क्या होता है? मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब आता है सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र मैंने बता दिया आपको, आकर्षण बल का ये सूत्र सवालों में लगेंगे। अब हम कहते कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, कैपिटल जी और स्मॉल जी। लेकिन पहले स्मॉल जी क्या है? पृथ्वी त्वरण है। क्या है? पृथ्वी त्वरण। अब पृथ्वी त्वरण क्या होता है? एक क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी त्वरण के लिए आपको हमने बताया था, जब वस्तु पृथ्वी को केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गिरती है तो वस्तु की ऐसी स्थिति को मुक्त पतन कहते हैं। मतलब जब वस्तु पृथ्वी की ओर केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से नीचे की ओर गिरती है, नीचे की ओर गिरती है, इसे मुक्त पतन भी कहते हैं, मुक्त पतन भी कहते हैं। अब पृथ्वी त्वरण पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं, और अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी पृथ्वी त्वरण की परिभाषा हम कह सकते हैं, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल पृथ्वी के गुरुत्व बल के आती हैं, या जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हैं, जब वस्तुएं मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हैं, किस ओर गिरती? पृथ्वी की ओर गिरती हैं, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल को गुरुत्व बल, और इस गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को पृथ्वी त्वरण कहते हैं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल को गुरुत्व बल और वस्तु में उत्पन्न त्वरण को पृथ्वी त्वरण कहते हैं। इस सब मैं आपको लिखवा चुका हूँ। पृथ्वी त्वरण का मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी का मान मात्रक अलग होता है, स्मॉल जी का मात्रक अलग होता है। कैपिटल जी सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और पृथ्वी त्वरण स्मॉल जी है।
ठीक है। अब कृत्य त्वरण, अब कैसे कह दिए कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, हमने ये पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान m ही है, इसकी त्रिज्या r ही है, यहाँ पे स्मॉल m का पृथ्वी स्थित है, ये बता रहे। तो इसमें हम ने निगमन करवाया था कि कैपिटल जी व स्मॉल जी में संबंध। हमने न्यूटन के पहले न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F बराबर GME into M upon R स्क्वायर, ये हो गया। अब हम न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर mg बिंदु पर लगने वाला बल F बराबर mg होगा। इस समझे एक बार दो से कह सकते हैं F समान है mg बराबर g ये m से m कैंसिल, इस तरीके से कैपिटल स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m अपॉन r, ये कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध हो जाता। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं और लिखवा भी चुके हैं, ये ध्यान रखना है। जिसे हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। अब कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर पूछा जाता है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर पूछा जाता है, तो हम कहेंगे एक तरफ कैपिटल जी लिख लिए, एक तरफ स्मॉल जी लिख लिया। कैपिटल जी व स्मॉल जी में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। तो कैपिटल जी जो है ये सदिश राशि है, कैपिटल जी का मान नहीं बदलता है, ये दिशा बन, ये एक अदिश राशि है, कृत्य त्वरण एक सदिश। पहले ये कह सकते हो, पहली बात कैपिटल जी सावित्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, और कृत्य त्वरण स्मॉल जी कृत्य त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कृत्य त्वरण। कैपिटल जी एक अदिश राशि है और स्मॉल जी एक सदिश राशि है। कैपिटल जी का मान सदैव निश्चित रहता है, स्थिर रहता है, सदैव समान रहता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। कृत्य त्वरण का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर बदलता रहता है, इसका मान निश्चित नहीं रहता है। कृत्य त्वरण का मान समुद्र तट पर 9.8, समुद्र तट पर लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। सबकी कृत्य त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इस तरीके से हम कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर आ जाता है। ये आपके दो सूत्र मैंने बताया, जी बराबर GME अपॉन R स्क्वायर, ये बताया हमने F बराबर GME M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इन्हीं दोनों सूत्र में सवाल लगेंगे।
सवाल लगेंगे और आपके हो जाएंगे। अब हम और अगर ये पृथ्वी तल पर अगर इससे कोई पिंड ऊंचाई ले ले, यहाँ पर स्थित होता तो जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाता है। ये सूत्र, इन सूत्रों को समझें और निकालने की कोशिश करें, इन्हीं से सवाल लगेंगे और इन्हीं का यूज होगा। क्लियर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। कल से हम अब आगे प्रश्न शुरू करेंगे इस लेसन के, लेकिन होमवर्क समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक वाला लेसन पहले लिखवा चुका हूँ, पूरे लेसन को याद कर लीजिए आप लोग, पढ़ के आइए, फिर सवाल लगाने बैठती है, सवाल को कुछ समझ में आ जाएंगे। तो ये होमवर्क में आपको समझ लीजिए, सब याद करके लाना है, कितना आज मैंने बताया है। गुरुत्वाकर्षण, कैपिटल जी स्मॉल जी में अंतर, ये सब मैंने पढ़ाया, रिवीजन करवा दिया है। इसको सब कंप्लीट कर लीजिए आप लोग।